ये लो खाने का डब्बा। अच्छा जल्दी। अरे रुको, ताला तो लगाने दो। हम कब तक आपका उंगली पकड़कर चलते रहेंगे? हम कुछ चले जाएंगे। इतनी बड़ी हो गई हो कि अब अपनी माँ का फिक्र करना भी बुरा लगता है। अगर आपको हमारी फिक्र होती ना माँ, तो हमें संगीत से दूर नहीं करती हैं। संगीत क्या, इन्होंने तो हमको पापा से भी दूर कर दिया है। चलो बब्बी। बच्चों के मन में जो बात घर कर जाती है ना मालती जी, उनको बदलना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, आप हमारे घर के मामले में दखल अंदाजी मत कीजिए। हम तो सिर्फ इसलिए कह रहे थे कि हम भी एक पिता हैं, सोचा आपको सलाह दे दें। और ये रहा आपके दूध के पैकेट। आपका किराया कल हम आपको दे देंगे। सुनिए, चाय पियेंगे? स्वीटी दीदी, अगर स्कूल की छुट्टी तक हम घर नहीं पहुंचे तो माँ को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। देख बबली, आज चाहे कुछ भी हो जाए, पर हम पापा को अपने साथ लेकर ही जाएंगे। फिर चाहे उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, और माँ को हम कुछ भी बोल देंगे। अभी चल। आखिर कब तक हम नारियों को ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी? पापा क्या वो काहे हंस रही हो? पापा अपनी साड़ी क्यों पहन रखी है? अरे क्या बताए बिटुआ, हमारी जो नाटक वाली अभिनेत्री है ना, वो पड़ गई है बीमार। तो हम सोचे कि हम ही अभिनेत्री बन जाए। अब तुम्हारी अम्मा तो हमारी अभिनेत्री बनेंगी नहीं ना। हम अभिनेत्री बन जाए? पापा, हम दोनों ने सोचा है कि बबली सिंगर बनेगी और हम एक्ट्रेस। अच्छा, और अभी जो आप बोल रहे थे ना, हाँ? वो सब हमने याद कर लिया है। हम आपको करके दिखाएं? हाँ चलो पापा, देखते चलो। हाँ बेटा, सुनाओ। आखिर कब तक हमको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी? क्या एक नारी का संसार में यही अस्तित्व है? कैसा किया? शाबाश! अरे ये दोनों बिटियां हमारी देखना नाम रोशन करेंगी। कौन हो तुम लोग? क्या करने आए हो यहाँ? ठीक से तलाशी ले इनकी। देख कोई कैमरा वैमरा तो नहीं लगा रखा है इन्होंने। इसमें तो नक्शा है। कहाँ से आया नक्शा तुम्हारे पास? किसने भेजा जासूसी करने के लिए? देखिए, हम कोई जासूस नहीं है, हम बस हमारे पापा को ढूंढने आए। आप प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए। नमस्ते दीदी। क्या हो रहा है यहाँ पे? बुरा मत मानिएगा मालती जी, पर आपने खुद ही अपने पैरों पे अपने हालात की कुल्हाड़ी दे मारी। आपको ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र उतार के फेंक देना चाहिए और बोल देती सबको कि मर गया वो, तो आपकी बेटियां इस पे भरोसा कर लेती। कुलदीप जी, आप हमारी दुविधा को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आपकी बेटियां जो समझ रही हैं वो बहुत हानिकारक है आपके लिए। अच्छा मैं चलता हूँ। वो मालती जी, हम दीप्ति को स्कूल से घर ला रहे थे तो ये बोली बबली को किताब लौटाना है। वो चाची, आज बबली और स्वीटी दीदी स्कूल नहीं आए ना, तो सोचा ये किताब बबली को देते हुए चली जाती हैं। ये क्या बोल रही हो दीप्ति? वो दोनों तो सुबह स्कूल के लिए निकले थे। नहीं चाची, वो दोनों तो स्कूल आए ही नहीं थे। हाँ मालती दीदी। मधुकर, स्वीटी और बब्बी तुम्हारे यहाँ आए क्या? नहीं तो वो दोनों यहाँ पर नहीं आई। सुबह स्कूल के लिए निकले थे दोनों, लेकिन स्कूल पहुंचे नहीं और कहीं मिल भी नहीं रहे हैं। क्या? देखो, हम लोग वहाँ पर अभी पहुँचते हैं, आप घबराइए नहीं।
हमको स्कूल छोड़ने से रोक रही थी? कहाँ गई थी? जल्दी बोलो वरना देंगे एक को। वो अम्मा, हम फुलवारी में तमाशा देखने गए थे। ये तमाशा का भूत नहीं उतरा अभी तक? हाँ, क्या मिल गए संगीत और तमाशा से तुमको और तुम्हारे पापा को? बस माँ, पापा को तो आप कोसेगा ही नहीं। हमको पता है कि आपने पापा को कितना तकलीफ दिया है। शुक्र मनाइए वो राजेंद्र आपकी जमीन छीन नहीं रहा, दाम दे रहा है उसके। वैसे भी वो बंजर जमीन किस काम की? बंजर है तो क्या हुआ? पुश्तैनी जमीन है हमारी, और पुश्तैनी जमीन माँ के समान होती है। तो तुम क्या कहती हो कि हम अपनी माँ को बेच दें? 2 बेटियों के बाप हैं आप, काहे खतरा मोल ले रहे हैं? अरे हम नहीं डरते किसी से। और एक बात बताओ, तुम उस राजेंद्र का काहे इतना पैरवी कर रही हो? रुको, हम देखते हैं कौन आ गया। अरे 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 कौन? अरे मालती! अरे छोड़े! अरे मालती! अरे तुम लोग हमको कहाँ लेके जा रहे हो भाई? छोड़ो हमको! बेटा, तुम दोनों हमको गलत समझ रही हो। तुम्हारे पापा हमारी वजह से तुमसे दूर नहीं हुए। और अगर तुमको ऐसा लगता है कि हमने तुमको संगीत से दूर कर दिया है, तो हम बदल जाते हैं। रुको रुको, ये लो, तुम्हारी जो मर्जी आए वो करो, लेकिन अपनी माँ को मत कोसो। वैसे नाटक तो आप भी बहुत अच्छा कर लेती हो माँ। चल बबली। स्वीटी, बबली, स्वीटी, सुबह तो हमने देखा था उन्हें, जब हम दुकान खोलते थे यहीं से जा रही थी। अबे, क्या? पीछे ले, पीछे ले। आग दिखा रही है अभी। वो जमींदार राजेंद्र जी के बेटे रतन का सर खोल दिया था बबली ने। वही गुस्से में गया था उनके पीछे। अरे वाह मालती, रात में हम तुम्हारा ही सपना देखे, पर जब नींद से जगे तो हमरी तो जल गई। अरे साला, तुम वो किराएदार का खटिया पे। हमारी बेटियां कहाँ है? बेटियां? तुम साला नौटंकी वाले, तुम्हारा हर दिन का नया नौटंकी होता है। तेरे बेटे ने उठाया ना हमारी बेटियों को, कहाँ है वो? बस देख, हमरे बेटे रतन को बीच में मत घसीट। चल जा, जा यहाँ से। हम जानते हैं तू बहुत ताकतवर हो। 1.5 साल पहले हमारे पति को भी उठवा लिया था तुमने, तब हम कुछ नहीं कर सके, लेकिन हमारी बेटी हमें लौटा दो। तुम जो कहोगे, तुम्हें जो चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। जो चाहिए देने के लिए तैयार हो। निकल। कहीं तुम तो पीछे ही पड़ गई राजेंद्र के। 1.5 साल पहले भी तुम्हारे आरोप साबित नहीं हो पाए थे। ना तुम्हारे पास कोई सबूत था, ना कोई गवाह। लेकिन साहब, सोलंकी जी ने राजेंद्र के बेटे को हमारी बच्चों का पीछा करते हुए देखा है। आप उनसे पूछ लीजिए। राजेंद्र के बेटे रतन ने गायब किया हमारी बच्चियों को। हाँ बाबा, कहाँ है तू? ठीक है, हम बात करते हैं। कहा इंस्पेक्टर? अरे किस सोलंकी के बयान पर भरोसा कर लिया? अरे हमरे बेटे को नहीं, वो कमीना किसी और को देखा होगा।
तो फिर आपका बेटा रतन कहाँ गायब है? अरे गायब नहीं है, शहर गया है। उसका इस केस से कुछ लेना देना नहीं है। तुम फिर उस गलत औरत का बात पर भरोसा कर लिए। तुम उसके गेम को समझ नहीं पा रहे हो। गेम? कैसा गेम? 2 महीना पहले वो एक किराएदार रखे थे, दुनिया की नजरों में धूल झोंकने के लिए। असल में वो किराएदार उसका प्रेमी है। अब उसके लिए पहले वो अपने पति को गायब की और अब अपनी बेटियों को। अब तुमको हमारे बात पर भरोसा नहीं है ना, तो जाके पूछ लो पड़ोसियों से कि उनके बीच में क्या चल रहा है। दीदी हिम्मत रखो दीदी, कल भी तो दोनों लौट कर आई थी ना, देखना आज भी लौट कर आ जाएंगे। तुम चिंता मत करो। हाँ मालती, भगवान पे भरोसा रख, दोनों बहनें जल्दी लौट आएंगी। हाँ बैठ बैठ, आ जा। हम तुमसे प्यार करने लगे हैं बबली, लेकिन तुम्हारे सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती। यहाँ रुकना हमारी सारी प्लानिंग बर्बाद कर सकता है, इसलिए हमें रूट बदलना होगा। दीप्ति, तुम ये किताब देकर गई थी हमको, इसमें ये निकला है। क्या है ये? कुछ भी मत छिपाना हमसे। वो चाची, ये किताब हमें जतिन ने दी थी बबली को देने के लिए। कौन जतिन? हमारा सीनियर था, पर फेल होके बबली की क्लास में आ गया था। पर उसके पापा के डेथ के बाद उसने पढ़ाई ही छोड़ दी। ये क्या बात होती है जतिन? हमारे भी पापा हमारे साथ नहीं रहते हैं, तो क्या हमने स्कूल जाना छोड़ दिया? लेकिन बबली, अब हमें अपने पापा का गैरेज संभालना होगा, और अगर हम स्कूल आएंगे तो कमा नहीं पाएंगे, और अगर कमा नहीं पाएंगे तो पापा के इलाज के लिए कर्जा कैसे चुकाएंगे बताओ? सब हो जाएगा। तुम स्कूल नहीं आ सकते तो क्या हुआ, ओपन से पढ़ लेना, हम तुम्हारी मदद कर देंगे, ठीक है? बबली उसको पढ़ाने उसको दुकान पे जाती थी, वहीं उसकी एक किताब छूट गई थी जो जतिन ने हमको दी थी। सब यही उस जतिन का घर है साहब, कल से यहाँ ताला लगा हुआ है। इसका दुकान, इसका फोन दोनों बंद है। ये जतिन के फैमिली में और कौन कौन रहते हैं? पिता थे जो गुजर गए। साहब, हमको जतिन पर भी शक हो रहा है, तभी तो ये गायब है। सर, ये ज़मीन स्वीटी और बबली के पिता सुरेश के नाम है, जो 1.5 साल पहले सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में गायब हो गया था। सुरेश की पत्नी ने इल्ज़ाम लगाया कि राजेंद्र ने सुरेश को अगवा करके ये ज़मीन अपने नाम करके उसे कहीं मार के फेंक दिया, लेकिन उसकी लाश अभी तक कहीं नहीं मिली। और इस बार भी उसने राजेंद्र और उसके बेटे रतन पर ही अपनी दोनों बेटियों के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया। किसी सोलंकी नाम के आदमी ने गवाही दी थी कि उसने रतन को इन दोनों लड़कियों के पीछे जाते देखा था, लेकिन लोकल पुलिस ने उसकी गवाही खारिज कर दी। तुमने तो बताया था उस समय तुमने चश्मा नहीं पहना था। हाँ सर। लोकल पुलिस मान रही थी कि वो रतन की बजाय कोई और भी हो सकता है, लेकिन रतन कहाँ गायब है ये अभी तक लोकल पुलिस पता नहीं लगा पाई, और ना ही उस जतिन को ढूंढ पाई है जिसका लव लेटर बबली की नोटबुक में मिला था। दोनों को ढूंढने में लग जाओ, तब तक मैं जरा इस राजेंद्र से मिलता हूँ। एंटीसिपेटरी बेल लेकर आप गिरफ्तारी से तो बच गए, पर पूछताछ से नहीं बच पाएंगे। पूछिए जो भी पूछना है, ताकि सच्चाई बाहर निकले, हमको भी तो पता चले कि कौन हमको फंसाना चाहता है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि सच्चाई बाहर निकले तो अपने बेटे को बाहर निकालिए। क्यों छुपा रखा उसे? छुपाया नहीं है साहब, उसको किसी ने गायब किया है केस को उलझाने के लिए। गायब तो 1.5 साल पहले बबली और स्वीटी के फादर सुरेश को भी किया गया था, तब भी उसका इल्ज़ाम उसकी बीवी मालती ने आप पर ही लगाया था। साहब तब भी वो झूठ बोली थी हमको फंसाने के लिए। साहब, हमको पूरा यकीन है वो नीली कलर की गाड़ी इन्हीं की थी, यही उठाए थे सुरेश जी को। इंस्पेक्टर, ये हमसे जमीन का पैसा एडवांस लेकर अपने पति को मना नहीं पाई, और अब कुछ भी बक रही है। बक तुम रहे हो। एक मिनट, तुम तो बोल रही थी उन आदमियों के चेहरे ढके हुए थे इसलिए तुम चेहरे देख नहीं पाई।
फिर वो राजेंद्र और उनका बेटा ही था, ये दावा तुम कैसे कर सकती हो? उस औरत को दुखियारी समझने का गलती मत कीजिए। वो औरत और उसका आशिक किराएदार मिलकर ये षड्यंत्र रच रहे हैं। वो औरत उसके प्रेम में पड़ के पहले अपने पति को निकल गई और अब अपनी बेटियों को। अगर आपको हमारी फिक्र होती ना माँ, तो हमें संगीत से दूर नहीं करती हूँ। संगीत क्या, इन्होंने तो हमको पापा से भी दूर कर दिया है। आपसे कहा था ना, आप जाइए यहाँ से। अगर वो उठ गई तो अच्छा नहीं होगा। जाइए, निकलिए यहाँ से, जाइए। कौन था वो? चुप क्यों आप? बोलिए। मालती, बिटिया अब कुछ नहीं रखा है यहाँ, तो हमारे साथ चल। हाँ दीदी, इस घर में रहोगी तो इन यादों से कभी निकल ही नहीं पाओगी। हम इस कोप से कभी बाहर नहीं निकल सकते। हमें दोषी है सारी बर्बादी के। हमें कहीं शांति नहीं मिलेगी। कि जतिन और रतन के सीडीआर देखकर तो नहीं लगता कि ये दोनों टच में होंगे। और लोकल पुलिस ने बताया कि स्वीटी और बबली के पास कोई फ़ोन नहीं था। मैम, रतन का फ़ोन बंद हुआ था नीम का नाम में, जबकि जतिन का फ़ोन बंद हुआ था शिवपुरी में। पता करो ये दोनों कहीं इन्हीं जगहों पर तो नहीं है। मैम, शिवपुरी में जतिन के एक चाचा का घर है, हो सकता है वहाँ छुपा। गुनहगार कोई भी हो, मालती जी बख्शा नहीं जाएगा। और हमें पता चला है कि आपका कोई किराएदार भी था, तो काफ़ी दिनों से नज़र नहीं आ रहा, कुलजीत। आपको उस पर शक नहीं? हमको सबसे पहले उसी पर शक हुआ साहब। स्वीटी और बबली जब गायब हुए तो उसके घर पर ताला था। वो हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। फिर बाद में हमको फ़ोन कर कर ऐसा घुमा दिया उसने कि हम कुछ समझ ही नहीं पाए। अरे बबली और स्वीटी को ढूंढने में हम जी जान लगा देंगे मालती जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। और हमारा ऊपर तक पहचान है, डीआईजी साहब को भी फ़ोन घुमा दिया है हमने। लेकिन आप है कहाँ? हम किसी काम से कानपुर आ गए थे, हम जल्दी आके मिलते हैं ना आपसे। उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं साहब। उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। अच्छा, कुलजीत रहने वाला कहाँ का? आपने रेंट एग्रीमेंट तो बनाया होगा? हाँ साहब, उसका आईडी का फोटोकॉपी और एग्रीमेंट है हमारे पास। सर, हम बबली को क्यों मारेंगे? हम प्यार करते थे उससे, और स्वीटी के साथ भी हमारा कोई दुश्मन ही नहीं था। तुमने दीप्ति के हाथों बबली के लिए जो लव लेटर भेजा था, उसमें तुमने लिखा था कि वो तुमसे आकर मिले। क्या उस शाम को बबली तुमसे मिलने आई थी? हाँ सर, हम उसी दिन शाम में उससे मिले थे। हाय जतिन। हमने सोचा था शायद तुम नहीं क्यों आओगी। नहीं आएंगे हम? आके तुम्हें ओपन से पढ़ना है और हमें तुम्हें ट्यूशन भी तो देनी है। वो बबली, दीप्ति ने तुम्हें जो बुक दी थी उसमें हमारा नोट था, तुम्हें मिला? कैसा नोट? वो तुम घर जाके देख लेना। अच्छा ठीक है, हम घर जाके देख लेंगे। वो जतिन, हम कह रहे थे कि इस पेपर में एक वैन का नंबर है, पता करके बताओ ना कि ये वैन किसके नाम से रजिस्टर है। सर, फिर हमें बबली ने बताया कि 1.5 साल पहले उसके पापा को जिस वैन में किडनैप किया गया था, उसे लग रहा था कि वो उसी वैन का नंबर है। तो 1.5 साल पहले बबली ने जो नंबर देखा था, वो नंबर उसे याद रहा? नहीं सर, वो बोली उसने उसी दिन बिल्कुल वैसा ही एक वैन देखा था। सर, उसने उसका नंबर नोट कर लिया था, बट उसके बाद हमने पूछा तो वो कुछ नहीं बताई सर। उसके बाद फिर पता चला दोनों बहनें किडनैप हो चुकी है। और सर, उस वक्त मैं अपने चाचा के घर था, तो मैं उस लव लेटर की वजह से डर गया था सर, इसलिए मैं वापस नहीं आया। बबली ने तुझे जो नंबर दिया था वैन का, वो नंबर बोल। ये नंबर तो फेक है सर। आरटीओ में इस नंबर का कोई व्हीकल रजिस्टर्ड ही नहीं है। जतिन के बयान के मुताबिक बबली ने नंबर हाल फिलहाल में इसलिए नोट किया था
क्योंकि उसे लगता है कि 1.5 साल पहले उसके फादर को इसी वैन में ले जाया गया और ये नंबर फेक है। और ताज्जुब की बात यह है कि बबली को 1.5 साल बाद भी ये नंबर याद है। ताज्जुब की बात तो ये भी है सर कि मालती को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। अगर जतिन सच कह रहा है तो मतलब साहब वो बच्चियाँ अपने फादर की तलाश कर रही हैं और मुमकिन है कि शायद यही उनके कत्ल की वजह रही। 1.5 साल पुराना सुरेश मिसिंग केस बारीकी से स्टडी करो। सर मालती के किराएदार कुलजीत ने जो रेंट एग्रीमेंट दिया था उस पर जो नेटिव एड्रेस है वो फेक है सर, और उसने जो आधार आईडी दिया था वो भी फेक है सर। फेक? जी सर। और सर हैरानी की बात तो ये है कि उसकी आधार आईडी पे जो नंबर है वो किसी कुलजीत नाम की औरत का आधार नंबर है। खबरों को काम पर लगाओ, पता लगाओ ये कुलजीत सिंह कौन है। सर तो तू है सोलंकी जिसने उस आदमी को मालती का घर किराए पर दिलवाया था? हाँ साहब, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इतना बड़ा बंडलबाज निकलेगा। क्या मालूम तू भी उसकी बंडलबाजी में शामिल हो? नहीं नहीं साहब, हम तो सिर्फ मालती की मदद करना चाहते थे, लेकिन हम हैरान तो तब हुए जब उनकी बेटी अपना कमरा किराए पे देना ही नहीं चाहती थी। वहाँ उस कमरे से हमारे पापा की यादें जुड़ी हैं। वहाँ पापा रिहर्सल करते थे। हाँ माँ, उस कमरे में हम किसी को नहीं रहने देंगे। कमरा अगर किराए पर नहीं चढ़ाया ना तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। माँ लेकिन हम कह रहे हैं वहाँ नहीं बस कुछ नहीं सुनना है हमको, चलो अंदर जाओ। साहब बच्चियां गुस्सेल जरूर थी लेकिन बहुत मासूम थी। साहब वो रतन के बारे में तो मैंने तुमसे कुछ पूछा ही नहीं। रतन के खिलाफ बयान देने के लिए तुझे किसी ने पैसे दिए? नहीं नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी आंखें जरूर कमजोर हैं, मगर उस दिन हमने रतन की आवाज़ अच्छे से सुनी थी। बहुत गंद बक रहा था बच्चियों के बारे में। हमने कुछ नहीं किया साहब, हमें छोड़ दो। सर सर वो ओरिजिनल कुलजीत जिसकी आईडी का इस्तेमाल उस किराएदार ने किया था, मैंने उसके बारे में पता लगाया सर। उस कुलजीत की 2 साल पहले डेथ हो चुकी है। मतलब उस किराएदार ने एक मरहूम औरत की आईडी का गलत इस्तेमाल किया रतन के लिए? नहीं सर, फिलहाल कुछ नहीं पता चला। पता लगाओ वो कहाँ है। राजेंद्र को लगता है कि उसके बेटे रतन को कहीं गायब किया गया है, पर पूरे चांसेस हैं कि इसने खुद ही अपने बेटे को कहीं गायब किया हो। सभी रिश्तेदारों और दोस्तों से पता करो, पता लगाओ रतन कहाँ है। सर, स्वीटी और बबली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दोनों की रिपोर्ट में जमीन आसमान का फर्क है। स्वीटी की मौत सर पर चोट लगने से हुई और बबली की स्ट्रैंगुलेशन से। स्वीटी की मौत बबली की मौत से 24 घंटे पहले हो गई थी। बबली का हुआ लेकिन स्वीटी की रिपोर्ट कंफर्म नहीं करती। पर हाँ सर, स्वीटी फुली एक्टिव थी। ये कैसे मुमकिन है? दोनों बहनें एक साथ गायब हुई, एक साथ पेट पर लटकी हुई मिली, फिर दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतना फर्क कैसे है? और स्वीटी का फुली एक्टिव होना, तो क्या स्वीटी की लाइफ में भी कोई लड़का था? नहीं साहब, हमारी बेटियां ऐसी नहीं थी। उनका किसी लड़के के साथ चक्कर नहीं था। हो सकता है स्वीटी के साथ कभी किसी ने कुछ गलत किया, घर में या मोहल्ले में, या फिर आपकी गैर मौजूदगी में उस किराएदार ने। नहीं साहब, हम उनको कभी घर पर अकेला नहीं छोड़ते थे। आपके घर पर कौन कौन आता था और दोनों बहनें कहाँ कहाँ जाती थी? स्कूल के अलावा दोनों बहनें बस अपनी एक सहेली दीप्ति के घर ही जाती थी। हाँ सर, बबली और स्वीटी दीदी हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। क्या बबली की तरह स्वीटी का भी कोई बॉयफ्रेंड था? हाँ सर, स्वीटी दीदी सूरज भैया को लाइक करती थी। सूरज? कौन सूरज? सूरज भैया तो स्वीटी दीदी के पापा के नाटक मंडली में काम करते थे। साहब, सूरज हमारे घर के बरामदे में ही सोता था, अनाथ था। सुरेश जी बहुत मानते थे उसको। है कहाँ है सूरज आजकल? सर आप गलत समझ रहे हैं सर, हम और स्वीटी सिर्फ अच्छे दोस्त थे। सिर्फ अच्छे दोस्त थे या बहुत करीबी दोस्त थे? तुम्हारे और स्वीटी के बीच में जिस्मानी ताल्लुकात है ना? नहीं सर, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। पर तुम स्वीटी से अक्सर मिलते थे ना? मिलते थे या नहीं? हाँ सर। तो स्वीटी से आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी? इतना तो याद ही होगा। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस दिन स्वीटी बड़ी अजीब अजीब बातें कर रही थी। सूरज, तुम अपने ब्लॉग की न्यूज़ ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते रहते हो। क्या तुम हमें बता सकते हो कि इस एरिया में लोग कहाँ रहते होंगे? और सर फिर हमने उसे देवली जंगल पहुंचने का नक्शा बना कर दिया था, और फिर पता चला कि स्वीटी और बबली उस दिन देवली जंगल गए थे। देवली जंगल? हाँ सर। और सर स्वीटी और बबली की हत्या के एक दिन पहले स्वीटी का हमारे पास फ़ोन भी आया था। स्वीटी, हमको तुम्हें देवली जंगल के बारे में बताना ही नहीं चाहिए था,
तुम क्यों खतरा मोल ले रही हो? देखो सूरज, हम तुमसे अभी बात नहीं कर सकते और कल जल्दी सुबह हम और पब्लिक तुमसे मिलने आएंगे। लेकिन सर स्वीटी कभी आई नहीं, फिर हमें उनकी हत्या के बारे में मालूम पड़ा। बेवकूफ बना रहे, स्वीटी के पास कोई फोन नहीं था। सर फोन कैसे नहीं था? हम तो आए दिन स्वीटी से फोन पर ही बात करते थे। हम झूठ क्यों बोलेंगे साहब? स्वीटी के पास फोन था ही नहीं। स्वीटी के पास फोन था। सूरज ने हमें जो नंबर दिया हमने पता लगाया, वो नंबर स्वीटी का ही है। लेकिन ये बात आपने हमें नहीं बताई। और भी बहुत कुछ है जो आपने हमें नहीं बताया। क्या नहीं बताया साहब? आपकी बेटियों को लगता था कि आपके पति ही बागियों के कब्जे में है। ये आपने हमें नहीं बताया। आपकी बेटियां देवली के जंगल में गईं, ये बात आपने हमें नहीं बताई। और बबली ने रिसेंटली एक वैन का नंबर नोट किया था जो कि फेक था, लेकिन ये बात आपने हमें नहीं बताई। और सबसे अहम बात, स्वीटी के पास फोन था, ये आपको कैसे नहीं पता था? नहीं पता चला साहब, क्योंकि वो हमसे बहुत सी बातें छुपाने लगी थी, क्योंकि उनका भरोसा उठ गया था अपनी माँ से। हम अपने आप से हार गए थे साहब, हार गए थे। मालती जी, पहली में बात मत कीजिए, आंसू पूछिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके पति सुरेश कहाँ है? साहब, 1.5 साल पहले तक हम यही सोचते रहे कि वो राजेंद्र मार दिया उनको, लेकिन फिर 3 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं किए थे। आप? बबली और स्वीटी कहाँ है? वो तो अपनी नानी के घर है। आप जिंदा हैं? हाँ, हम जिंदा हैं। वो राजेंद्र तो हमको मार नहीं दिया था। अरे हमसे हमारा पुश्तैनी जमीन तक हड़प लिया, हमसे जबरदस्ती कागज पे अंगूठा लगवा लिया। हमको मार नहीं वाला था, हम तो बस कैसे भी करके बच के भाग गए वहां से। लेकिन अब 3 महीने तक थे कहाँ? प्रतिशोध पाल रहे थे। हमको पता चला मालती कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे जैसे और भी सैकड़ों लोग हैं जिनको ये राजेंद्र जैसे पूंजीवादी लोग कुचल देते हैं। लेकिन अब हम बदला लेंगे उनका, उन सब का बदला। हम नहीं चाहते थे कि उनका साया भी बबली और स्वीटी पर पड़े। नहीं मिलने दिया उनको हमने हमारी बच्चियों से। आपसे कहा था ना, यहाँ आना है तो साथ छोड़ना होगा। हमको तुम्हारा प्रवचन नहीं सुना, हम अपनी बेटियों से मिल रहे हैं। हटो यार। तो मिलकर क्या कहेंगे उनको कि उनका बाप एक कलाकार से बागी बन गया? आप जाइए यहाँ से, अगर वो उठ गई तो अच्छा नहीं होगा। जाइए, निकलिए यहाँ से, जाइए। कौन था वो? चुप क्यों आप? बोलिए। आप पापा को धोखा दे रहे हो। नहीं स्वीटी, वो कोई गैर मर्द नहीं था, तुम्हारे पापा ही थे। अगर वो हमारे पापा थे तो हमसे मिले बिना क्यों चले गए? क्योंकि अब हम उनसे कोई रिश्ता नहीं रख सकते, बागी बन चुके हैं वो। हम तो कठोर बनकर सुरेश जी से दूरी बना ली, लेकिन हमारी बेटियां ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो तो हमको ही दोषी मानती रही। उनको उनके पापा से दूर कर दिए थे हम, लेकिन हम तो हैरान है ये जानकर कि वो दोनों खुद से अपने पापा की तलाश में के घर जाने का कोशिश की। अब सुरेश कहाँ है? हमको नहीं पता साहब, पिछले 3 महीने से हमने उनका शकल भी नहीं देखा। सर, हमारे एक खबरी ने अभी भी एक इन्फॉर्मेशन दी है। उसे एक प्रॉपर्टी एजेंट मिला है जिसने उस किराएदार को जनकपुरी में भी एक घर किराए पे दिलवाया। सर, वी आर वेरी क्लोज। हमारा मिशन जल्दी ही सक्सेसफुल हो जाएगा। जैन सर। ओके सर, हो जा। विनोद शर्मा,
अंडरकवर एजेंट हूँ। 6 महीने पहले हमारे सीनियर ऑफिसर अमोद सिंह की कार ब्लास्ट में इस सुरेश का हाथ था। सुरेश को पकड़ना हमारा मिशन है। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि सुरेश अक्सर अपनी बीवी से मिलने आया करता है, इसलिए किराएदार बन के मैं वहाँ रहने चला गया। मैंने सोचा उसकी बीवी के जरिए सुरेश के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करूँ, लेकिन अचानक से उसकी बेटियाँ गायब हो गई। अगर मैं वहाँ रुकता तो लोकल पुलिस मुझे भी इन्वेस्टिगेट करती और ये मेरे मिशन के लिए सही नहीं था, इसलिए मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। लेकिन आपके वहाँ रहते हुए सुरेश की बेटियों को किसने किडनैप किया और फिर उनका कत्ल कर दिया? कोई गेस किसने किया होगा? ये तो मुझे भी नहीं समझ में आया, बट हाँ, मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि सुरेश राजेंद्र पे अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। शायद उसको लगता है कि ये सारा कांड राजेंद्र ने किया है और हम भी यही चाहते हैं कि सुरेश ये अटैक अटेम्प्ट करे ताकि हमें उसे पकड़ने का मौका मिल जाए। सर आपको कुछ गलत फहमी हुई है सर। नहीं सर, किए ना ही उसे टांगे सर। तूने कुछ किया नहीं? नहीं किया सर। तो गायब क्यों हुआ था? बोल सर, वो पापा बोले कि हम गांव जाते तो अंदर हो जाते। क्या कहते सर, आप हमारा विश्वास कीजिए सर, हमने कुछ नहीं किया है। और सर उस दिन तो हमें वो लड़कियां भी नहीं मिली थी, वो हाथ से निकल गई थी सर। मैडम, वो लड़कियां यहाँ मुड़ गई थी और हम सीधे चले गए थे। उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं मालूम। लेके जाओ इसे। अगर ये लड़का सच बोल रहा है तो पता करो उस दिन वो दोनों बहनों को यहाँ किसी और ने देखा था क्या। शायद इससे पता चला कि वो दोनों बहनें यहाँ से कहाँ गई थी। ओके उस तरफ एक स्ट्रक्चर है। चेक करो सब्जेक्ट। सर, ये तो स्वीटी का फोन है। इस जगह का जो भी मालिक है हाजिर करो उसे। सर, बोलो। दस मिनट में राजेंद्र आने ही वाला है। आज तो हम उसका काम तमाम करके ही हटेंगे। क्राइम ब्रांच। वो राजेंद्र हमारा जिंदगी बर्बाद कर दिया और जबरदस्ती हमारी पुश्तैनी जमीन भी हड़प ली। हम सीधा के पास गए। सब हमारा नाटक मंडली था। हम कभी कभी उनको नाटक दिखाने जाया करते थे, इसलिए हमारा उनसे पहचान था। और जब उनको पूरा बात बताया तो उन्होंने हमारी मदद की, हमको अपने साथ में ही रख लिया साहब। 3 महीने से तुम अपनी बीवी और बच्चियों से मिलने क्यों नहीं आए? साहब क्योंकि सरदार जी की बेटी रजनी हमको पसंद करती थी, हमारी कला की मुरीद थी, तो साहब हम उससे शादी कर लिए। लेकिन साहब हम अपनी बेटियों को मिले बगैर रह ही नहीं पाते थे। उस दिन सुरेश की बेटियां वहाँ आई थी और वो उसे मिलने की जिद करने लगी। अब बता, कौन है तुम्हारा बाप? हमारे पापा का नाम सुरेश है, वो भी आप लोग तरफ नहीं है। उस वक्त सुरेश नहीं था वहाँ पे। उसकी बेटियाँ ज़ोर ज़ोर से रो रो के बताने लगी कि कोई आदमी रोज़ रोज़ उनके साथ ज़बरदस्ती करता है। कौन ज़बरदस्ती करता था? उसका नाम नहीं बताया उन्होंने। बोली कि अपने पापा को ही बताएंगी। फिर हमने उनको ये बोल के भेज दिया कि उसके पापा उनसे मिलने आ जाएंगे, लेकिन ये बात फिर मैंने सुरेश को नहीं बताई। मुझे लगा कि कहीं सुरेश वापस अपनी बेटियों और पहली बीवी के पास वापस ना चला जाए, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन हमने अखबार में पढ़ा कि हमारी बेटियां, और आखिरकार रजनी ने हमको सब सच बताया कि हमारी बेटियां वहां आई थी मदद मांगने के लिए।
लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए साहब, हम कुछ नहीं कर पाए साहब। हमको तो लगता है कि ये राजेंद्र और उसका बेटा ही हमारी बेटियों का शोषण किया होगा। हमको पूरा यकीन है साहब कि उन दोनों ने हमारी बेटियों का कत्ल किया होगा साहब। उन दोनों ने नहीं मारा, बबली और स्वीटी के कातिल को ढूंढ लिया हमने। सर, पूछताछ में पता चला था कि स्वीटी और बबली यहाँ कुएं के पास देखी गई थी हत्या वाले दिन। वो यहाँ से आया जाया करती थी। ये भी पता चला कि कुएं के मालिकों से उनका अक्सर झगड़ा होता था। वो बिरादरी की लड़कियाँ आए दिन हमारे कुएं के सामने से गुजर के हमारे ज़मीन को कर देती थी। और साहब, उस दिन तो हद ही हो गया। हमारा ही कुआं मिला तुम्हें, रद्द कर दिया। आखिर समझ के क्या रखा है तुमने हमको? हम भी इंसान हैं। फिर हमने उस बबली को अच्छे से सबक सिखाया और फिर उनकी बॉडी ले जाके उन्हीं के बाप की ज़मीन में टांग दिया। हम सोचे उनकी लाश वहाँ मिलेगी तो राजेंद्र और उसका बेटा रतन ही फंसेगा। तुम दोनों का सिर्फ इतना मकसद नहीं था। स्वीटी के मोबाइल में हमें एक वीडियो मिला। वो वीडियो किसके कहने पर बना? वो वीडियो किसके कहने पर बनाया? स्वीटी का वीडियो तूने बनाया था ना? उसे हर रोज फोन भी तू ही करता था ना? सुरेश जीजा गायब हो जाने के बाद राजेंद्र के डर से दीदी दोनों बहनों को हमारे यहाँ छोड़ दी थी। एक दिन हमारी माँ और वो छोटी वाली बबली बाजार गए थे। हम थोड़ा सा बहक गए थे। वो किसी के सामने मुंह ना खोल पाए, इसके लिए हम उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे और फिर रोज़ हम उसको डरा धमका किया उसके साथ। लेकिन एक दिन बबली हमको देख ली थी। वीडियो वायरल हो जाने के डर से वो अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोली और दोबारा अपनी माँ के पास लौट गई। फिर कुछ दिन बाद हमको पता चला कि वो दोनों बहनें अपने पापा को ढूंढने निकली है। हमें लगा कहीं वो अपने बाप के सामने मुंह ना खोल दे, वरना उनका बाप हमें जिंदा नहीं छोड़ता। मिश्रा हमारा जानकार है। उस दिन उसके हाथ से स्वीटी का मर्डर हो गया था। डर के मारे वो हमको फ़ोन कर दिया। हमने मिश्रा के डर का फ़ायदा उठाया। हम नहीं बोला था उनको कि दोनों बहनों को टांग दे और उसके बदले में हमने कुछ पैसे भी दिए थे मिश्रा को। खुद अपनी सगी भांजी के साथ दुष्कर्म किया। मालती और सुरेश की दूरी ने उनकी बेटियों को उनसे इतना दूर कर दिया जहां से वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं थी।